Hello students, I am Pratibha Barunwal. Today I am with chapter Practical Geometry. बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जैसा कि आपने ज्योमेट्री लास्ट ईयर भी पढ़ा था क्लास 7 में भी, तो थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 में। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब आपको कंस्ट्रक्शन इसमें सीखना है। कंस्ट्रक्शन मतलब whatever the measurement is given of a particular figure you are to just construct that. okay? अब देखिए इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। बच्चों आप क्वाड्रिलेटरल्स जानते ही हैं। अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 लाइन ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो अभी देखिए व्हाट यू नो अबाउट दैट क्वाड्रिलेटरल। The name of the quadrilateral is ABCD. AB is of length 4.5 centimeter, BC of length 5.5 centimeter, CD 4 centimeter, AD 6 centimeter and AC 7 centimeter. तो आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें सारे साइड्स जो गिवन मेजरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप एक रफ डायग्राम उस कंस्ट्रक्शन का ज़रूर बनाइए। ये आपको सपोर्ट करेगा टू कंस्ट्रक्ट द करेक्ट फिगर। ओके, तो चलिए हम रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम में क्या हमें बनाना है? क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम कुछ भी ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल हम एक खींच लेंगे जिसका नाम रखेंगे ABC एंड D। ठीक है, अब ये गिवन मेजरमेंट इस पर पुट करेंगे। जैसे AB 4.5, AB है आपका 4.5 सेंटीमीटर का, BC 5.5, BC कहाँ है? ये है, इसका मेजरमेंट है 5.5। CD 4 सेंटीमीटर, CD यहाँ पे कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। AD 6 सेंटीमीटर, तो AD ये फोर्थ साइड है जो कि है आपका 6 सेंटीमीटर का। अब ये AC है, अब ध्यान से देखिए AC 7 का है, तो AC क्या है? A को हम C से मिलाते हैं, है ना, क्योंकि AC क्या हो गया? एक डायगोनल हो गया। तो AC है आपका 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता है जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो जिसमें इस तरह का क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना हो जिसमें आपको चारों साइड पता हो और एक डायगोनल भी पता हो, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हम डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, है ना। यानी सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे अभी AC 7 सेंटीमीटर का पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने यहाँ पे AC जो है, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में AC यानी डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हमने AC 7 सेंटीमीटर का पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, इस रफ फिगर को। जब हमने AC कंस्ट्रक्ट किया तो अब हम AB और CB कंस्ट्रक्ट करेंगे। AB ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, CB ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए बच्चों हमें अपने कंपस में 4.5 सेंटीमीटर लेना होगा। देखिए कैसे लेना है, एक इसका पॉइंट हम कंपस का 0 पे रखेंगे, दूसरा 4.5 तक के लिए सेट करेंगे। देखिए ये डिस्टेंस इस पर 4.5 का आ गया। तो A से B तक हमें 4.5 खींचना है, तो हमने A एज सेंटर हमने ये 4.5 पे एक आर्क लगाया। ठीक है, अब हमारा CB क्या है? CB है 5.5। तो अब हम इस कंपस पे अपने 5.5 लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा हमने इसे बढ़ाया और एकदम एग्जैक्ट 5.5 ही होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 5.5 है भी ये। तो अब हम C एज सेंटर यू आर टू जस्ट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। प्रीवियस आर्क मतलब जो हमने ये वाला आर्क लगाया था। इंटरसेक्शन पॉइंट इज हियर B। ठीक है बच्चों, अब B से हम A को मिलाएंगे, दैट इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, और फिर B से C को भी मिलाएंगे, दैट इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। ये आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन इधर हमने कर दिया। अब हमें नीचे का करना है। AD 6 सेंटीमीटर
और सी डी 4 सेंटीमीटर। तो यू विल टेक ए डी 6 सेंटीमीटर इन योर कंपस। तो कंपस में सेटिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। 0 पे रखेंगे और फिर 6 तक इसे हम सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ज़रा सा भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर पे हमने इसे सेट किया। अभी ए एज सेंटर हमें ये 6 सेंटीमीटर पे आर्क करना है। अभी हमारा सी डी 4 सेंटीमीटर का है, तो अब कंपस में हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। ध्यान से देखिए, इसे हमें फिर चेंज करना है। 4 सेंटीमीटर हमने लिया, ठीक है। अब 4 लेने के बाद सी एज सेंटर यू विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट डी। नाउ यू विल ज्वाइन ए डी and CD. Dear student, you understand? AD is of 6 centimeter, CD is of 4 centimeter, AB 4.5 centimeter, BC 5.5 centimeter and AC 7 centimeter. This is your required quadrilateral which you are to just construct. ठीक है, तो अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो रिवर्स करके भी देखिए, ठीक है। अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन मैं आपको और डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ अ पैरेललोग्राम मोर। इसके लिए भी बच्चों हम सबसे पहले रफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। रफ में पैरेललोग्राम, आपको जब पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है तो बच्चों अभी अपने लास्ट चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था, जिसमें आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, पैरेललोग्राम को भी पढ़ा था, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में आपका इस पैरेललोग्राम का नाम है मोर, MORE। अब इस मोर में OR 6 सेंटीमीटर का है, RE 4.5, EO जो है 7.5। तो देखिए EO क्या है, EO एक डायगोनल हो रहा है आपका। EO कितने का है, 7.5 का। तो एक तरह से इसमें भी देखिए, आप पैरेललोग्राम की अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 4.5 अगर ER है तो MO भी 4.5 का हो जाएगा, ठीक है। OR अगर 6 का है तो ME भी 6 सेंटीमीटर का होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो इस पैरेललोग्राम में भी आपको चारों साइड पता हो गए हैं और एक डायगोनल पता है, ठीक है। साइड, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए आपको 2 साइड ही पता था, लेकिन अभी आपको चारों साइड पता हो गया। एंड यू नो ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ अ डायगोनल। तो बच्चों इसकी भी शुरुआत जो है हम डायगोनल से करेंगे। व्हाट इज डायगोनल हियर, OE ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट डालेंगे, ठीक है। 7.5 बहुत ही ध्यान से करना है। आपकी ये जो लाइन है कंस्ट्रक्शन में बच्चों, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, और जब शार्प पेंसिल रहेगी और एकदम अच्छे से आप ड्रा करेंगे, मोटी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये आपका है 7.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए ER 4.5 और OR 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ER खींचते हैं 4.5 का। तो ER के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपस में 4.5 सेंटीमीटर हम सेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने सेट किया यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ये। तो अब हमें E से R जो है 4.5 E एच सेंटर हमें आर्क लेनी है, ठीक है ये। अब OR के लिए OR ऑफ 6 सेंटीमीटर, यू सेट अगेन नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर इन योर कंपस like this. It should be exact of 6 centimeter. Now O as center intersect the previous arc. It will intersect each other at R. ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है R है। अब इस पॉइंट से बच्चों हम E और O दोनों को मैच करेंगे, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखिए, ये E और R जो है आपका था 4.5 सेंटीमीटर का, RE भी बोल सकते हैं, ER भी बोल सकते हैं। और आपका जो OR है वो है 6 सेंटीमीटर का,
बहुत ही ध्यान से ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। यह है आपका 6 सेंटीमीटर का। अभी देखिए आधा कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हमें नीचे का करना है। तो इसके लिए अब ध्यान दीजिएगा, इसके सामने की साइड यहाँ आएगी जो कि 4.5 का होगा, और इसके सामने की साइड इधर आएगी जो कि 6 सेंटीमीटर का होगा। तो ऑलरेडी आपके कंपास में 6 है, तो पहले 6 के सामने 6 वाला हम आर्क लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम फिर से 4.5 लेते हैं, 4.5 के सामने वाला साइड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो ये देखिए हमने 4.5 लिया, ये इसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। बच्चों अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आपका M है, MORE। ज्वाइन द पॉइंट M and E। नाउ MO। देखिए बच्चों कितने अच्छे से आप देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, आप ध्यान से देखिए, आप अच्छे से देखिए। ये देखिए आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसका नाम है MORE, ठीक है। OE आप 7.5 सेंटीमीटर, RE आप 4.5 सेंटीमीटर, EO ऑफ EO 7.5 है, और आपका RE जो है RE 4.5 है, और आपका OR जो है ये OR 6 सेंटीमीटर का है, जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट था। व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। तो चाहे कोई पैरेललोग्राम आपसे कंस्ट्रक्ट कराए, रोम्बस कंस्ट्रक्ट कराए, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कराए, वॉट एवर द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव, you are to just construct. First you will construct the rough diagram of that. After that you will decide what the line segment you will construct the first, and what would be your next step to construct the correct diagram. ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह से और भी दो क्वेश्चंस हैं उसे आप अपने से कंस्ट्रक्ट करेंगे। और हाँ, जैसे आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसके आपको स्टेप्स भी लिखने होंगे। स्टेप्स कैसे लिखने हैं, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो जैसे जैसे मैं बोल रही थी, नहीं तो आप बुक से भी सपोर्ट ले सकते हैं कि स्टेप्स लिखने कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप इसे लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।